दोस्तों, महर्षि वेदव्यास के द्वारा रची गई श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इसमें करीब 700 श्लोक हैं। इनका 3 खंडों में संपादन किया गया है। प्रथम खंड के 6 अध्यायों में कर्मयोग का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। दूसरे खंड में भक्ति की महिमा और भक्ति को पोषित करने का वर्णन विस्तार से बताया गया है, जिसमें भगवान के वैभव की ओर ध्यान आकर्षित करता है। तीसरे खंड के 6 अध्यायों में तत्वज्ञान पर व्याख्या की गई है। दोस्तों, यदि आपके पास 18 अध्यायों को एक साथ देखने का समय नहीं है, तो आपकी सुविधा के लिए आप भगवत गीता के 18 अध्यायों के अलग अलग वीडियो भी देख सकते हैं और भगवत गीता के 18 अध्यायों को एक ही वीडियो में सागर तेज चैनल पर एक साथ भी देख सकते हैं। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धात्रय विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय है। इसमें 28 श्लोक हैं। इसका संबंध सत, रज और तम इन तीनों गुणों से है। जिस मनुष्य में जो गुण अधिक होगा, उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब इन तीनों गुणों के द्वारा संचालित होते हैं। इस 17वें अध्याय में श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के प्रभाव, जिसमें राजस, सात्विक और तामसी गुणों के संबंध में बताते हैं। सत्वगुण वाले मनुष्य स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुण वाले भूतों और प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक मनुष्य का भोजन भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के विषय में भी सत्य है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उनके बीच के अंतरों के बारे में बताता हूँ। सात्विक भोजन मनुष्य के जीवन की अवधि बढ़ाता है। जैसे हरी सब्जियां, फल, शहद, गुड़, साबुत अनाज है। शाकाहारी और कम मसाले वाले भोजन होते हैं, जो व्यक्ति के मन को शुद्ध करता है और शक्ति, स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि देता है। रजोगुणी भोजन जैसे बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, जिन मनुष्य को प्रिय होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ संकट, दुख और बीमारी का कारण बनते हैं। तामसी भोजन जैसे आहार खाने से 3 घंटे पहले तैयार किया गया भोजन, बेस्वाद, विघटित और सड़ा हुआ भोजन, अवशेष और अछूत चीजों से युक्त भोजन अंधेरे की गुणवत्ता वाले लोगों को प्रिय होता है। इसी प्रकार यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक यज्ञ संसार के कल्याण के लिए किया जाता है। राजस यज्ञों से सांसारिक सुख, धन, धान्य आदि सुखों को प्राप्त करने के लिए होते हैं, जबकि तामसी यज्ञ बिना मंत्रों के, शास्त्र विधिहीन, अन्नदान से रहित, बिना श्रद्धा और किसी की हानि करने के लिए किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, प्रकृति के तीनों गुणों की माया सभी प्राणियों में मौजूद है, संसार के हर हिस्से में मौजूद हैं। रात, दिन, मौसम, भोजन, विचारों और कार्यों के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, सुबह का समय मनुष्य में सत्वगुण लाता है, दोपहर का समय मनुष्य राजसिक हो जाता है और रात का समय मनुष्य के अंदर तमसगुण लाता है। रजस गुण और तमस गुण, इन दोनों के बिना सत्वगुण शुद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह तमसगुण और सत्वगुण, इन दोनों के बिना रजसगुण शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए सत्वगुण हमें खुशी के साथ आसक्ति से बांधता है, राजस गुण हमें गतिविधि के साथ जोड़ता है और तमस गुण हमें भ्रम की स्थिति के साथ जोड़ता है। जब तक मनुष्य इन तीनों गुणों में से किसी एक से प्रभावित होता रहेगा, तब तक मनुष्य इस संसार के मायाजाल के बंधन में बंधे रहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सागर तेज ज्ञान चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे, श्री कृष्ण।